आज हमने क्या करना है? हमारी सोच तब्दील कर दी गई है, हमारे ज़हन ब्रेन वॉश कर दिया गया है हमें। आज मस्जिद अक्सा के ऊपर जब कब्जा है, वहां बमबारी होती है, मुसलमानों को मार के निकाला जाता है, उसके तकद्दुस को जब पमाल किया जाता है, मुसलमान के ज़हन में फट एक बात आती है, सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज करूंगा, बस यही तेरी गैरत है। बस ठीक है, जदीद दौर का एक ये भी काम है, लेकिन इसी तक महदूद रहना। एक नौजवान की गैरत हमीयत यहीं पर बस हो गई तो सोशल मीडिया पर मैं तहरीक चलाऊंगा। हाँ, एक जुज़ ठीक है, एक हद तक ठीक है कि आप सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, उसके बारे में बोले, आवाज बुलंद करें, लेकिन सिर्फ ये करके कह देना आज मैं भी फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया हूं सोशल मीडिया पे पोस्टर डाल के, वो तर्ज मुसलमानी जो पहले था वो तब्दील कर दिया गया है। जब मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर कब्जा किया जाता, मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाता, मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म तशद्दुद के पहाड़ गिराए जाते, दूसरी तरफ वाले मुसलमानों के खून खौल उठते, दिल उबरने लगते, अल जिहाद की सदाएं बुलंद होने लगती, काफिलों की तैयारी शुरू हो जाती, कमांडर अपनी सफे दुरुस्त करने लगते, दस्ते बनने लगते, हिदायत जारी हो जाती, तैयारियां शुरू हो जाती, असलहा जमा किया जाता, माल जमा किया जाता, जिहाद का ऐलान होता था। उठाइए तारीख को, खुलाफा के दौर को। और आज मोबाइल हाथ में टच लेके बैठ जाता है, उसके ऊपर सोचता ही नहीं, या ज्यादा से ज्यादा दूसरी बात करने की जहन में आ जाती है, क्या करना है, बाइकाट कर दो। किसका? कोका कोला का। बेकरी से कोका कोला नहीं लेनी, बस आप ना भी ले तो वो आपको देंगे। आप पहली बात तो ये रखते कहाँ ओरिजिनल है? कापी घर में बना के बेच रहे होते हैं, कहते हैं बाइकाट कर रहे हैं उसका। उनकी ओरिजिनल चीजें रखते कहाँ? बस सिर्फ बाइकाट। ठीक है, एक हद तक दुरुस्त है, बाइकाट करे, करना चाहिए, आप कर ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस तक महदूद रहना, सिर्फ यहां तक बस। आज इतना मुसलमान मजबूर व मखरूर हो चुका है, कुछ नहीं कर सकता, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। एक तो आने वाली नई नस्लों को सिर्फ जहन में ये बात बैठा दी गई है, सोशल मीडिया पे तहरीक चलाओ और बाइकाट करो, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करने की सलाहियत है, आज उन्हें कुछ करने दिया नहीं जा रहा। पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, हुक्म सख्त है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ऐसे हालात में तुम्हें क्या करना है? वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह फरमाते क्या हो गया तुम्हें? वमा लकुम, क्या है तुम्हें? ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़िताल क्यों नहीं करते हो? कुर्बान जाओ अपने मौला पे। ये लफ्ज भी नहीं बोला कि जिहाद क्यों नहीं करते हो, वरना कोई उठता कह देता जिहाद का मतलब है नफ्स के ऊपर जिहाद करो, जिहाद का मतलब है घर में बैठ के मन का मार के जिहाद करो। लफ्ज ही ये बोला, ला तुकातिलून, क़िताल क्यों नहीं करते? क्या हो गया तुम्हें? और ये आयत मुखातब करती है मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को, जिनके हाथ में भागडोर है, जिनके अख्तियार में असलहा है, और अफवाज के उन सरबराहान को कि तुम हमारे टैक्स का 50% से जायद, आजकल तो 100% ही कह दो, इदारों पे लगता है, डिफेंस पे लगता है, दिफा पे लगता है। वो डिफेंस सिर्फ मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, और अपने लोगों के रोड बंद करके, ब्लॉक करके उनके ऊपर डंडा चलाने के लिए, या बैरूनी ताकतों के लिए है, कुफ्फार के मुकाबले में है। अपने आप को ये पता नहीं कहता कैसे कि मैं हुक्मरान हूं। वो हुक्मरान है, आवाज तक नहीं, एक बयानिया तक नहीं। तो अल्लाह फरमाते वमा लकुम ला तुकातिलून, क्या हो गया है तुम्हें? एटम बम तुम्हारे पास, असलहा तुम्हारे पास, अफवाज तुम्हारे पास, अफरादी कुव्वत तुम्हारे पास, मारा कौन? फिर क्या बात है? फिर क्या तकलीफ है? फिर क्या उज़र है? मारा कौन, क्या है तुम्हें? ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़िताल क्यों नहीं करते हो?
जब से मुसलमानों ने क़िताल को छोड़ा है, जिहाद को छोड़ा है, मुसलमान गुलाम बना है, मजबूर बना है, मकहूर बना है, इलाके मकबूल बने हैं और उसकी मस्जिदें जो हैं वो गैरों के कंट्रोलों में हैं। लेकिन जब तक मुसलमानों की एक अदना सी जमात भी जिहाद के लिए खड़ी रही है, क़िताल के लिए खड़ी रही है, तब तक अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जतों से भी नवाजा है, फतूहात से भी नवाजा। बदर के मैदान को देख लो, 313 है, 1000 के लश्कर के साथ टकराए थे, तब अल्लाह ने मदद फरमाई थी। सामने हलवा रख के कहो अल्लाह मदद कर, करना कुछ नहीं है, बैठ के हलवा सामने रख के खाओ और मदद मांगो रब से कि अल्लाह मदद कर, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मदद मांगे अल्लाह जरूर मदद करेगा, फरिश्तों के जरिए मदद करेगा, अपनी नुसरत हमायत गैबी तौर पर करेगा, लेकिन उसके लिए मैदान सजाना पड़ता है, सीना तान के कुफर की मुकाबले में आंखों में आंखें डालनी पड़ती है और गैरत और हमीयत का मुजाहरा करना पड़ता है, फिर फतह और शिकस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। और फिर ये काम पहला जरूरी है। और दूसरे नंबर पे बाइकाट आता है, हड़तालें आती हैं, एहतजाज आता है, और फिर दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, जब भी मुसलमानों पर ऐसे हालात हो जो आज फ़लस्तीन में मुसलमानों के घरों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ऐसे हालात हों तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत नाज़िला फरमाया करते थे।